गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से। सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। शिक्षा विभाग ने और जनजाति विभाग ने माध्यमिक शिक्षकों का भी रोस्टर जारी कर दिया है और इससे संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन लगातार आपके पास पहुँचता रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हालांकि बहुत इनिशियल जानकारी थी, रोस्टर के बारे में बात की थी हमने, और जिसमें 6,539 पदों पर द्वितीय काउंसलिंग में भरने की बात कही गई थी, ट्राइबल डिपार्टमेंट और डीपीआई दोनों को मिलाकर। वहाँ पर भी यदि हम बात करें तो उर्दू, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में पदों की संख्या बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरे के समान आई है और यहाँ पर फिर से एक बार विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। हालांकि दोस्तों, आरटी के नियम के अनुसार जो निम्न स्तर की स्थिति बताई गई है विज्ञान की, उस पर केस चल रहा है। हालांकि डेट पर डेट आगे मिल रही है और बहुत पहले ये केस लगा दिया गया था, जबकि स्टार्टिंग में ही इसका रोस्टर जारी नहीं हुआ था और अंदेशा था कि इसके पद वाकई में कम आएंगे। हालांकि अभी तक हाईकोर्ट से कोई भी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं आया है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में तो ठीक है, अब निर्णय कब आएगा ये तो समय ही बताएगा, और आरटी 2009 में किस प्रकार से संशोधन होगा ये तो समय आने पर कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही पता चलेगा। लेकिन आज के इस हम वीडियो में बात कर लेते हैं कि पदों का वितरण किस प्रकार से किया गया है, किस विषय में कितने कितने पद आए हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों, अंग्रेजी और गणित के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी की लहर है, बहुत कम मेरिट लिस्ट पर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से, एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से क्लियर भी हो जाएगा कि कहाँ तक ये मेरिट लिस्ट जा सकती है। आप अपनी बैटिंग की पोजीशन और आपकी जो कैटेगरी में पोजीशन है उसके आधार पर पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया न्यूज़पेपर कहता है कि स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग में 6,539 पदों पर होगी भर्ती, जैसा कि पहले ही क्लियर हो चुका है। और माध्यमिक शिक्षक के 6,539 पदों पर भर्ती, 3,342 पोस्ट अंग्रेजी विषय की। तो दोस्तों, एक बार फिर से अंग्रेजी टॉप पर रहा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग यानी कि डीपीआई और जनजातीय कार्य विभाग यानी कि ट्राइबल ने रोस्टर जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में क्वालिफाई उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग 1,539 पदों पर और डीपीआई 5,000 पदों पर नियुक्ति करेगा। दोनों विभागों में अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा 3,342 हैं और दोस्तों दूसरा नंबर जो है वह मैथमेटिक्स का है। trc.mponline.gov.in पर रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स की अपलोड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 16 अक्टूबर इसकी डेट कर दी गई है। और जैसा कि पोर्टल में है कि नवंबर में जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन कराना होगा, जबकि दिसंबर में दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन और चयनित उम्मीदवारों द्वारा स्कूलों का जो विकल्प है उसको चुनने की स्थिति बनेगी। चलिए देख लेते हैं कि विषयवार पदों की संख्या किस प्रकार से रहने वाली है और किस प्रकार से ये रोस्टर जारी किया गया है। तो विषयवार पद आपके सामने है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों की अलग अलग है, हालांकि संयुक्त काउंसलिंग हो रही है इसलिए दोनों पदों को एक साथ लिया गया है। अंग्रेजी की बात यदि हम करें तो स्कूल शिक्षा विभाग में 2,350 और ट्राइबल में 992, इस प्रकार कुल मिलाकर के 3,342 पदों पर सबसे अधिक संख्या में भर्ती यहाँ पर इंग्लिश विषय के अभ्यर्थियों की हो रही है। और दोस्तों, पहले भी इंग्लिश की पोस्ट सबसे ज़्यादा आई थी, हालांकि स्टार्टिंग में ही काफ़ी कमी रही है विद्यालयों में। दूसरा नंबर यहाँ पर आप देखें हिंदी है। हिंदी में 313 पोस्ट हैं दोनों को मिलाकर के, 300 डीपीआई, 13 आदिम जाति कल्याण विभाग। गणित की 2,030 पोस्ट हैं, 280 जनजाति विभाग में और इस प्रकार से 2,110 पोस्ट गणित में हैं, जो कि अंग्रेजी के बाद में द्वितीय स्थान पर आता है। उसके बाद संस्कृत की देखें तो डीपीआई में 300 और ट्राइबल में 179, तो इस प्रकार से 479 पोस्ट यहाँ पर आई हैं। उर्दू विषय की 20 पोस्ट डीपीआई में है, पहले भी यहाँ कम थी, और 0 पोस्ट ट्राइबल में है। विज्ञान में 17 पोस्ट मात्र ट्राइबल डिपार्टमेंट में ही प्रदर्शित की गई हैं और डीपीआई में इसकी संख्या 0 है। और दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, डिसीजन कब तक आएगा, आरटी में किस प्रकार सुधार होगा, ये कंडीशन कब बनेगी कुछ नहीं कह सकते। हालांकि विज्ञान वालों के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। सामाजिक विज्ञान में भी डीपीआई में 0 और ट्राइबल में केवल 58 पद आए हुए हैं।
अब दोस्तों यदि हम देखें तो यहाँ पर सोशल साइंस और विज्ञान को नेग्लेक्टेड किया गया है। पद वृद्धि के संबंध में बहुत सारे आंदोलन किए गए रंजीत गौड़ जी और सभी साथियों के द्वारा, लेकिन यदि हम देखें तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में पद नहीं बढ़े हैं और इसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक हैं, विज्ञान में भी काफ़ी संख्या में है। घोर निराशा लगी है और निश्चित रूप से दोस्तों 10-11 साल के बाद में भर्ती निकली और उम्मीद थी कि विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, सोशल साइंस के शिक्षक बनेंगे। तो डीपीआई में भी पहले जो पद निकले थे मात्र 60 आए थे और विज्ञान के 50 थे। कैटेगरी में जब इनको डिवाइड किया गया तो 4-4, 5 पद सभी अभ्यर्थियों को मिले और निश्चित रूप से मेरिट बहुत हाई गई। तो दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन है और यदि देखा जाए तो जो पदवृद्धि की बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं हमको नेगेटिवली अफेक्टेड यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।